हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल श्री गणपति टैरो। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। किसी भी मीडियम के थ्रू अगर आप मेरे चैनल तक पहुँचे हैं तो आपका बहुत 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 स्वागत है। सो गाइज, आज की इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे दैट हु आर जेलस ऑफ यू एंड वाई। जो लोग भी आपसे जेलसी करते हैं, आपसे हेटेड रखते हैं या फिर किसी भी तरीके से आपको पसंद नहीं करते, उन सभी लोगों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और हम रीज़न भी जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा आखिर क्यों है। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों को इस रीडिंग के थ्रू हम कवर करेंगे। बने रहिएगा इस रीडिंग में लास्ट तक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स सी हु इज़ जेलस ऑफ यू एंड वाई। उससे पहले आई वॉन्ट कि आप अपने मन में एक प्रे करें कि इस रीडिंग के थ्रू आपको जो भी मैसेज मिले या फिर जो भी कुछ आपको इस रीडिंग के थ्रू हिंट्स मिले वो सही हो, सार्थक हो और आपके लिए एक गाइडेंस का वो काम करें। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स सी हु इज़ जेलस ऑफ यू एंड वाई। आपसे कौन जेलस है और क्यों। लेट्स सी हु इज़ जेलस ऑफ यू एंड वाई। लेट्स सी हु इज़ जेलस ऑफ यू एंड वाई। लेट्स सी हु इज़ जेलस ऑफ यू एंड वाई। फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वैंड, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स। एक कार्ड और आया है मुझे, क्वीन ऑफ कप्स, एंड अंडरनीथ दैट एक मुझे आया है 7 ऑफ सोर्ड। एंड आयरन इज दैट कि जब मैं कार्ड्स को सफल कर रही थी तब ये नीचे निकल कर गिर गया था, लेकिन मैंने इसको नहीं कंक्लूड करा था और लास्ट में ये कार्ड मुझे अगेन शो अप हुआ है यहाँ पर। 7 ऑफ सोर्ड, इट मीन्स इट होल्ड्स सिग्निफिकेंट मैसेज फॉर यू। सो गाइज, अब देखते हैं आपसे कौन जेलसी करता है और क्यों। सो एज पर द कार्ड्स विच आई एम सीइंग, सबसे पहले तो ये जो पर्सन आपसे जेलसी करते हैं, ये आपसे, इनका जो जेलसी करने का एक मेन मोटिव है वो है आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं इनके कंपैरिजन में। तो ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा जेलसी फील करते हैं, आपसे कंपैरिजन फील करते हैं। जेलसी से ज़्यादा मुझे यहाँ पर एक कंपैरिजन वाली भावना नज़र आ रही है, और जब कंपैरिजन वाली भावना नज़र आ रही है तो साथ के साथ उसकी जेलसी भी आते हुए मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। सो ये जो भी इंसान है, जो भी आपसे जेलसी करते हैं, आपको नापसंद करते हैं, इनके मन में ना आपको लेकर एक भावना है जो कि है कंपैरिजन की। इट मीन्स जब आप कहीं पे स्टैंड आउट करते हो और ये भी सेम जगह पे स्टैंड कर रहे हैं, तो इनको हमेशा से चाहिए कि ये एक एक लेवल आपसे ऊपर दिखे, या फिर जो आसपास के सभी लोग हैं वो इस इंसान को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाए, बट ऐसा इनके साथ नहीं होता। या फिर ऐसा करने में ये इंसान चूक जाते हैं, अपनी अपना इन्फ्लुएंस दूसरे लोगों पर जमाने में ये इंसान चूक जाता है, जिसकी वजह से इसके मन में ना बहुत सारी जेलसी आपके लिए उत्पन्न हो जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा जेलसी ना ये इंसान आपसे करने लग जाता है। ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, स्पेशली इन केस ऑफ अ फीमेल। मुझे ऐसा लग रहा है कोई दूसरी फीमेल, ठीक है, जो आपके या तो कलीग हो सकती हैं, आपकी फ्रेंड हो सकती हैं, या फिर आपके घर से हो सकती हैं, इस पर्टिकुलर फीमेल के मन में भी ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा कंपैरिजन है। और ये मिनट मिनट में या फिर हर इवेंट में, हर कोई ऐसी छोटी मोटी फंक्शन हुए या फिर कोई ऐसी चीज़ हुई जहाँ पर आप और ये स्टैंड कर रहे हो दोनों एक साथ में, तो इनके मन में ना आपको हमेशा देखकर जेलसी वाली भावना आने लग जाती है। जबकि आप मुझे ऐसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हो, आप मुझे यहाँ पर अपनी मौज मस्ती में दिखाई दे रहे हो। आप मुझे यहाँ पर ना अपनी एक एक एनर्जी के अंदर ही दिखाई दे रहे हो कि आप अपनी एनर्जी में हो फुल ऑन, और आपको किसी से भी, आसपास वाले किसी भी पर्सन से कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन इस पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा मतलब है। ये पर्सन को आप एक तरीके से आंखों में चुभने लग जाते हो, या फिर इसको लगता है कि जिस लाइमलाइट में आपको रख रहे हैं यूनिवर्स, या जिस लाइमलाइट में लोगों के बीच में आप हो, ये भी सेम वैसी ही लाइमलाइट में होने चाहिए। तो आप देख रहे हो ना किस तरीके से इस पर्सन के अंदर ना एक कंपैरिजन रेगुलरली चलता रहता है, एक कंपैरिजन इसके मन में हमेशा बना रहता है आपको लेकर। ठीक, बहुत स्ट्रांगली चांसेस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। अगर आप कोई मेल हो, ठीक है, तो आपके वर्क प्लेस पर मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कोई ऐसा पर्सन। ठीक है, अब आपके केस में ये कोई फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकते हैं ये,
ठीक है, एंड इवन इफ़ यू आर अ फीमेल भी, ठीक है, तभी भी मुझे ऐसा लग रहा है आपके जो साथ वाले हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनके मन में भी आपसे लेकर चीज़ों के कंपैरिजन है। वो नहीं चाहते कि आप किसी भी काम में या तो आगे बढ़ो या फिर किसी भी काम को आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाओ, ठीक है। तो ये भी इनके अंदर भी जेलसी वाली भावना है, और स्पेशली ये जो जेलसी वाली जो एक फीलिंग इनके मन में से आ रही है ना, ये या तो आपके काम को लेकर आ रही है, और दूसरी चीज़ मुझे रिसोर्सेज को लेकर लग रही है बहुत ज़्यादा। मे बी यू आर वेरी रिसोर्सफुल हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, मे बी यू आर वेरी रिसोर्सफुल, मे बी आपके पास काफ़ी कुछ चीज़ें हैं लाइफ में एक्सप्लोर करने के लिए, या तो आप में से काफ़ी सारे लोग ना, हो सकता है बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हो कहीं, बहुत ज़्यादा आप लोग अपनी चीज़ों को, इवन जो आपकी लाइफ की पर्सनल चीज़ें हैं उनको आप सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा या तो एक्टिवली डालते रहते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हो, ठीक है। तो मुझे ना इन सभी चीज़ों को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो जो चीज़ें आप कर रहे हो, वो तो आप अपने एक खुशी के लिए कर रहे हो, या फिर वो आपका स्टाइल है, ठीक है, वो आपकी पर्सनल स्टाइल है, आप तो वो सब चीज़ें उनके लिए कर रहे हो, बट दिस पर्सन फील्स जेलस ऑफ इट, एंड ये इनको लगता है कि आप दूसरों को दिखा रहे हो, या फिर आप जानबूझकर उनको यहाँ पर थोड़ा परेशान करने की, टीज़ करने की कोशिश कर रहे हो, बट आप तो ये सब फन वे में डाल रहे हो, लेकिन वो इन चीज़ों को शायद गलत लेकर जा रही हैं, इसीलिए उनके मन में आपसे रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारी जेलसी वाली चीज़ें प्रोड्यूस होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ठीक है। और ये स्पेशली आपके वर्क प्लेस पर दिखाई दे रहे हैं अभी तक तो, और अम, आपके घर में से भी कोई प्रोमिनेंटली यहाँ पर हो सकता है, आपके कज़िन हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आपकी मदर से जेलसी करने वाली कोई फीमेल हो सकती है, और या फिर आपकी खुद की भी कज़िन हो सकती हैं, ठीक है। ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, एंड कुछ रिश्ता इनका आपसे हो सकता है, ज़रूरी नहीं कज़िन हो, कुछ भी रिश्ता हो सकता है, बट ये बहुत स्ट्रांगली ना जेलसी फील करती हैं। एक चीज़ और मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, ब्यूटी से भी जेलसी होते हुए दिखाई दे रही है। जो आपके आस-पास वाले लोग हैं, जिनसे भी आप सराउंड कर रही हो या कर रहे हो, या तो वो आपके फॉर फीमेल्स मुझे ऐसा लग रहा है वो आपकी या तो ब्यूटी से जेलसी कर रहे हैं, ठीक है? या फिर जो स्टैंडर्ड आप कैरी करके रखते हो अपनी लाइफ में, अ, जो चीज़ें आप कैरी करके रखते हो अपनी लाइफ में, आपने ना अपनी लाइफ के एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं कि मुझे ऐसा ही लगना है, मुझे ऐसे ही रहना है, मुझे ऐसा ही दिखना है, ठीक है? मैं इससे नीचे बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। तो आपके कुछ स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, और ये जो पर्टिकुलर बंदा या बंदी है आपकी फैमिली में से ही आपके उन स्टैंडर्ड से भी जेलसी फील करते हैं, ठीक है? कुछ फीमेल्स के केसेस में हो सकता है आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं लोगों से, और आपके आस-पास वाले जो लोग हैं वो बहुत ईज़िली आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये जो आपके साथ वाली बंदी है, ये आपसे बहुत ज़्यादा जेलसी फ़ील कर रही है। इन केस ऑफ मेल्स मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप अच्छा अर्न कर रहे हो लाइफ़ में, या फिर आप अच्छी रेपुटेड जॉब, अथॉरिटेटिव हो आप, या आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा जिम-शिम करते हो, तो जो आपके साथ वाले लोग हैं वो आपको इस तरीके से हैप्पी देखकर लाइफ़ में बहुत ज़्यादा जेलसी फ़ील कर रहे हैं। इट मीन्स आपको किसी भी तरीके से आगे बढ़ता देखकर ये लोग आपसे जेलसी, कंपैरिजन, हेट्रेड, ऐसी जो नेगेटिव भावनाएँ हैं सारी उनको अपने मन में लाते हुए मुझे फ़िलहाल दिखाई दे रही हैं, ठीक है? और अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि इनकी जो ये नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, वो किसी भी तरीके से आपको इम्पैक्ट करेंगी या फिर किसी भी तरीके से आपको हार्म करेंगी, नहीं। क्योंकि आपकी खुद की ऑरा बहुत पॉजिटिव है, एंड आपके मन में सबसे बड़ी बात, आपके खुद के मन में कोई भी अ, इस पर्टिकुलर व्यक्ति को लेकर या फिर किसी को भी लेकर जेलस फील करवाने की भावना नहीं है। अगर आपके मन में है तो आप उसको निकाल दो, क्योंकि इस इंसान का हिसाब यूनिवर्स अपने आप कर देगा, ठीक है? जो भी आपसे जेलसी फील कर रहा है या फिर जो भी आपसे कंपैरिजन फील कर रहा है, यूनिवर्स टाइम आने पर इसके मन से ये सभी चीज़ें आराम से निकाल देंगे। सो अगर आप भी सेम भावनाएँ रखते हो इस इंसान के लिए, या फिर आप भी सेम कुछ ऐसी चीज़ें फील करते हो इस पर्सन के लिए, तो आप अभी आज ही इसी वक्त इन सभी चीज़ों को अपने दिमाग से, अपने दिल से निकाल दीजिए, क्योंकि जब वक्त आएगा तो इसका पूरा हिसाब यूनिवर्स ले लेंगे, ठीक? और कोशिश करते हैं जानने की कि क्या और किन बातों से ये पर्सन आपकी जेलसी कर रहा है।
आप में से काफ़ी सारे लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप बिज़नेस करते हो कुछ भी, या फिर जिस भी रिस्पेक्टिव फ़ील्ड में आप हो, तो आप अच्छा खासा अर्न कर रहे हो वहाँ पर, ठीक है? तो ये जो पर्सन है, ये जेलसी कर रहा है आपसे, ठीक है? उस चीज़ को लेकर कि आप अच्छा खासा अर्न कर रहे हो, या फिर आपके पास अच्छे खासे रिसोर्सेज़ आ रहे हैं, ठीक है? देखिए किस तरीके से मुझे पेंटिकल्स की कार्ड दिए हैं यहाँ पर दोनों, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ना ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये इंसान ना आपके पैसे से भी जेलसी कर रहे हैं, और आपके पास जो अच्छा खासा आप अर्न कर रहे हो उससे भी ये पर्सन जेलस है। और ऐसा भी हो सकता है कि आउट ऑफ जेलसी इन्होंने कुछ ऐसे काम भी करे हों जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा झटका लगा हो, या फिर हो सकता है आगे आने वाले टाइम में ये पर्सन कुछ ऐसा करे जिसकी वजह से आपको आपकी रिस्पेक्टिव फील्ड में थोड़ा सा डाउनफॉल फेस करना पड़ जाए, या फिर डाउनफॉल फेस करना पड़े आपको, क्योंकि ये पर्सन की नज़र थोड़ी सी ना नेगेटिव है, हार्मफुल है इसकी नज़र, एंड आपको इसकी नज़र से बचकर रहने की कोशिश करनी है, ठीक है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। आपको बेसिकली करना क्या है, इस पर्सन से अपनी काफ़ी सारी चीज़ों को हाइड करके रखने की ज़रूरत है आपको। कोई भी कोई भी ऐसा पर्सन जो आपको सस्पेक्ट लग रहा हो कि ये इसकी हार्मफुल नज़र आप पर हो सकती है, या फिर आपके मनी मैटर्स पर हो सकती है, या फिर आपके बिजनेस पर, या फिर आप लाइफ में जो भी कुछ प्लान्स कर रहे हो उस पर हो सकती है। तो आपको करना क्या है, बेसिकली इस पर्सन से थोड़ी सी चीज़ों को अपनी हाइड करके रखने की ज़रूरत है आपको, और थोड़ा सा चीज़ों को सीक्रेट तरीके से आगे ले चलने की ज़रूरत है। लोग आपसे इसीलिए भी जेलसी करते हैं, ठीक है? अगर आपके पास एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन है किसी भी चीज़ में, ठीक है? या तो आपके पास एक या एक से ज़्यादा शुभचिंतक हो सकते हैं, वेल विशर्स हो सकते हैं आपके, या फिर आपकी एक या एक से ज़्यादा बिजनेस हो सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा जॉब हो सकती हैं आपकी। तो लोग ना उन चीज़ों को देखकर भी यहाँ पर अम, आपसे जेलसी फील करते हुए मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं, ठीक है? तो आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की ज़रूरत है। आप पता कैसे करोगे कि ये पर्टिकुलर इंसान आपसे जेलसी फील कर रहा है? देखिए सबसे पहले जो चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रही है, ये जो जेलस पर्सन है, ये आपका किसी भी काम करने से मना कर देते होंगे बहुत ईज़िली। इट मीन्स कि आप इनके बुरे वक़्त में इनका साथ दे देते हो, आप इनके बुरे वक़्त में इनके काम आ जाते हो। लेकिन जब बात आती है इस पर्सन के आपके बुरे वक़्त में हेल्प करने की, या फिर इसका साथ चाहिए आपको किसी भी मैटर में, तो या तो ये मना कर देते हैं डायरेक्टली आपके फेस पर ही ये मना कर देंगे, या फिर अ ये इंसान कोई ना कोई बहाना लगा देगा, ठीक है? ऐसा हो सकता है, और आपने ये चीज़ शायद इस पर्सन के साथ नोटिस भी करी है। देखिए किस तरीके से आप इसको अपनी लाइफ में कब प्रोवाइड करवा रहे हो, या फिर एक हेल्प सपोर्टिव हैंड की तरह इसके लिए हमेशा आ जाते हो हर सिचुएशन में, बट ये हाथ बांध कर बैठा हुआ है, और दिस पर्सन इज़ सो अनग्रेटफुल कि इसको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है इन सब चीज़ों की। सो ये पर्सन जो भी कोई है, ये ऐसे पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा अनग्रेटफुल हैं, ठीक है? और इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है आपकी प्रेज़ेंस अपने अराउंड, बट क्योंकि ये दिखाते कुछ इस तरीके से हैं कि ये बहुत ज़्यादा शुभचिंतक हैं आपके, बट आपके बुरे समय में ये आपकी हेल्प करने से बहुत आसानी से ये मना कर देता है पर्सन, ठीक है? तो ऐसा बहुत हाई चांसेस हैं कि ये पर्सन आपसे जेलसी करते हैं। चलिए और देखते हैं। इस पर्सन ने आपको बहुत बार चीट भी करा हुआ है, ठीक है? 7 ऑफ सोर्ड के साथ इस पर्सन ने बहुत बार आपको चीट भी करा हुआ है, धोखे भी आपने खाए हुए हैं इस बंदे से, लेकिन हर बार ये अपने किसी ना किसी सॉफ्ट साइड को आपके सामने रख देते हैं, जिसकी वजह से आप पिघल जाते हो, या फिर होता है कि आप इनकी बातों में बहुत ईज़िली आ जाते हो, ठीक है? बट आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि ये सस्पेक्टेड इंसान है कौन, और आपको अ, थोड़ा गहराई में जाकर सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको यूनिवर्स ने अच्छे खासे हिंट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन यही है, ठीक है? चलिए और देखते हैं। चलिए और देखते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इस पर्सन की क्या है। लेट्स सी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पर्सन हु इज जेलस ऑफ यू। लेट्स सी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जो आपसे बिन बात जेलसी करके बैठे हुए हैं। लेट्स सी।
फाइव ऑफ वैंड। ये जो पर्सन है जो आपसे जेलसी करके बैठे हुए हैं, ये आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपके फ्रेंड सर्कल में से भी कोई है। एंड ये आपसे या तो बात बात पर झगड़ा करते हैं, या फिर ये पर्सन ऐसे हैं जिसको छोटा सा भी मजाक भी नहीं बर्दाश्त। इसको छोटा सा भी मजाक आप अगर इसके साथ करते हो तो या तो फिर ये आपको इग्नोर करने लग जाते हैं, या फिर इनका मुंह बन जाता है, या फिर ये बिल्कुल भी बात करने के लिए रेडी नहीं होते। सो दिस पर्सन इज़ वेरी जेलस ऑफ यू बिकॉज इनको आपके थ्रू करा गया एक भी मजाक बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, और इनको हर चीज़ आपके थ्रू कही गई बुरी लग जाती है, और ये आपसे डिस्टेंस मेंटेन करने लग जाते हैं। फिर या तो आप इनसे जाते हो बात करने के लिए क्योंकि आपको रिश्तों की वैल्यू है, या तो आप बार बार इनसे रिश्ते बचाने के लिए जाते हो अपने, और बार बार इनकी रिक्वेस्ट करते हो। बट दिस पर्सन इज एक्सट्रीमली टॉक्सिक एंड दिस पर्सन इज़ वेरी जेलस ऑफ यू। दैट इज़ वाई इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप इसकी लाइफ से चले भी जाते हो तो। बट आपके लिए ये इंसान बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, फ्रेंड ना होके ये कोई आपका खास इंसान भी हो सकता है, आपकी फैमिली में से भी ये कोई पर्सन हो सकता है, और ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको आपने अपने काफ़ी सारे सीक्रेट्स ऑलरेडी बताए हुए हैं। सो बी केयरफुल ऑफ दिस पर्सन, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम आने पर ना ये कुछ ऐसी चीज़ें कर सकता है जो कि शायद आपका हार्ट ब्रेक कर दें, आपका भी दिल तोड़ सकती हैं ये बातें, क्योंकि आपको धोखा मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और आपने जो एक्सपेक्ट नहीं करा होगा सॉरी, आपने जो एक्सपेक्ट नहीं करा होगा वो भी ये इंसान कर सकता है। ठीक है, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑफ दिस पर्सन ऑल्सो। ये आप इस पर्सन की पहचान ऐसे भी लगा सकते हो कि ये ना मोस्ट ऑफ द टाइम दुखी रहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये खुश नहीं रहते, बहुत अनग्रेटफुल हैं, और और ये बात बात पर ना झगड़ा करते हैं, बात बात पर नाराज़ होते हैं, बात बात पर इग्नोर करते हैं। ऐसी कुछ जो नेगेटिव वाइब्रेशंस होती हैं वो इनके अंदर बहुत ज़्यादा भरी हुई हैं। ठीक है, कोई भी ये एक्वेरियस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं। ठीक है, और थोड़े से ना गुस्से वाले हो सकते हैं, फायरी एनर्जी है तो थोड़े से ना गुस्सैल किस्म का स्वभाव हो सकता है इस इंसान का, बात बात पर सब पर गुस्सा करना। और इसके ना बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं होंगे, आप हो एक गिने चुने, क्योंकि आप रिश्तों की वैल्यू करते हो तो आप इनका साथ निभा रहे हो। बाकी इसके ना इतने ज़्यादा कोई फ्रेंड्स नहीं है, इसके गिने चुने एक दो फ्रेंड्स है, क्योंकि इसके फ्रेंडशिप या फिर रिश्ते निभाना बिल्कुल भी नहीं आता है, तो लोग इससे बात करना या फिर बोलना थोड़ा कम ही पसंद करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इतनी ज़्यादा जेलसी वाली भावना, इतनी ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशंस है, तो इसके साथ कौन ही एक रिलेशनशिप रखना चाहेगा, कौन अपना रिश्ता इस्टेब्लिश इस पर्सन के साथ करना चाहेगा। तो लोग ना आप भी कभी कभी ना इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, आप भी कभी कभी इससे अपनी जान छुड़ाने के बारे में सोचते हो, ऐसा भी बहुत हद तक चांसेस हैं। और आप देखना इसकी ना बहुत सारे लोगों से लड़ाई झगड़े भी हुए हुए हो सकते हैं, कि मतलब इसके बहुत सारे लोगों के साथ लड़ाई झगड़े हों, पॉसिबिलिटीज़ हैं बहुत हद तक। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कोई फीमेल फिगर हो सकती हैं, ये खुद भी अच्छी खासी हैं लाइफ में, खुद के पास भी अच्छी खासी चीज़ें हैं, बट स्टिल दूसरों से जलना है, स्टिल दूसरों से दूसरों के लिए मन में गंदी भावनाएं इस पर्सन को रखनी है, स्टिल इसको बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी है जो कि शायद एक ह्यूमन बीइंग जो कि काइंड हार्टेड है या फिर जो अच्छा है वो नहीं करेगा। ठीक है, विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। और ये स्पेशली ये ना लोगों की सॉरी, ये ना लोगों की तरक्की से जलती हैं, या फिर स्पेशली ना ये लोगों के आगे बढ़ने से जलती हैं, और किसी के घर में कितना पैसा है, कौन कितना खूबसूरत दिख रहा है, कौन कितना अच्छा दिख रहा है, उस चीज़ से ये ज़्यादा जेलसी फील करती हैं। ठीक है, कोई फीमेल हो सकती हैं। फिर फाइव ऑफ सोर्ड, चीटिंग, जेलसी, हेटेड का कार्ड हो, और फाइव ऑफ सोर्ड एंड सेवन ऑफ सोर्ड ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फाइव ऑफ सोर्ड के साथ अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन आपसे जेलसी करते हैं, ये आपकी पीठ पीछे बहुत ज़्यादा बैक बिचिंग करते हैं, बैक बाइटिंग करते हैं, ये आपकी
और आपसे जलने का इनका लेवल बहुत ज़्यादा हाई वाला है, इस टाइम हो चुका है। और ये हमेशा तैयार रहते हैं कब इनको गॉसिप्स मिले आपके बारे में, और ये फिर उन गॉसिप्स को उड़ाएं इधर उधर जाकर। ठीक है, तो ये पर्सन ऐसे भी आपसे जेलसी फील करते हैं। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। ये पर्सन आपके बारे में गॉसिप्स भी करते हैं। ठीक है, ये जो आपसे जेलसी करते हैं, और ये आपके कलीग हो सकते हैं, ये आपके नेबर्स भी हो सकते हैं, ये आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। ठीक है, और बहुत हाई चांसेस है कि ये आपको नापसंद करते हैं। ठीक है, ये आपको पसंद ही नहीं करते बिल्कुल भी। जहाँ पर ये आपको देख लेते हैं वहाँ से या तो ये रास्ता बदल लेते हैं अपना, या फिर वहाँ से उठकर चले जाते हैं। और फिर जब आप उठकर चले जाते हो वहाँ से, तो ये आपके बारे में गॉसिप्स भी बहुत ज़्यादा करते हैं। डेथ, इस पर्सन को चाहिए एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। यूनिवर्स चाहते, यूनिवर्स इसका एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे लाइफ में आगे आने वाले टाइम में, तभी ये पर्सन कुछ इंसाइट मिल पाएगी, तभी इसको लाइफ में। अदरवाइज दिस पर्सन विल बी सेम। अगर ये इस तरीके से जेलसी या फिर हेटेड दूसरों के लिए रखते रहे, तो इनका अंजाम थोड़ा सा बुरा होने वाला है, ऐसा भी कार्ड्स के थ्रू दिखने लग रहा है। लेकिन आपको बिल्कुल भी अपने मन में कोई भी बुरी भावना या फिर बुरी चीज़ इस पर्सन के लिए नहीं लानी है। ठीक है, आपको जैसे हो आप न्यूट्रल वैसे ही रहना है, क्योंकि इस पर्सन का हिसाब बहुत जल्दी यूनिवर्स कर देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए अब आपके लिए देखते हैं गाइडेंस क्या आ रही है यूनिवर्स की तरफ से। लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर यू। लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है गाइस। लेट्स सी। आप तो सक्सेसफुल होने वाले हो अपनी लाइफ में, किसी भी एस्पेक्ट में आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे। इन सभी नेगेटिव वाइब्रेशन से दूर हटकर आपको अपनी लाइफ में काम करना है, आपको अपने ऊपर काम करना है, आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए काम करना है। ठीक है, तो आप इन नेगेटिव वाइब्रेशन से जितना दूर रहो उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। बी असर्टिव, अगेन बी पॉजिटिव। जो लोग आपके बारे में गॉसिप्स कर रहे हैं, जो लोग आपको बुरा भला कह रहे हैं, या फिर आपके लिए एक हीन भावना अपने मन में रख रहे हैं, यूनिवर्स उनका हिसाब अपने आप कर देंगे। आपको बस पॉजिटिव रहना है और सक्सेस पर और अपने गोल पर आपको ध्यान देना है। ओके, सो दिस इज व्हाट आई एम सीइंग विद दिस रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, आई होप कि आपको रीडिंग रेजोनेट करी हो। अगर ये रेजोनेट करी है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय।